name is Yogendra Kushwaha. Today I am discussing about the condition of SC and ST as well as minority in India. Peoples are afraid that minority are very depriving by the central government. I'll give some positive points as well as negative points. First of all, I'll talk about Sachar Committee report. Sachar Committee reports was made in 2005. Rajendra Sachar was a judge of India, but he was retired in 2005. But that time Congress government was in central. That's why Congress government said, please prepare a committee and give the views about the minority peoples of India. राजेंद्र सच्चर ने बताया कि जो माइनॉरिटी पीपल हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं इंडिया के, उन्होंने बताया कि इंडिया में उनके मात्र 3% IAS हैं एडमिनिस्ट्रेशन में. कितने? ओनली 3% IAS हैं. अप्रोक्सीमेट 4% उनके IPS हैं. इसके अलावा उन्होंने बताया कि जितने भी मुस्लिम लोग अगर गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, उनमें से केवल 2.3% ही ऑफिसर रैंक में हैं. 2.3% ही ऑफिसर रैंक में, बाकी किसमें? सभी ग्रुप डी लेवल में, सबसे 4th क्लास में. इसलिए उनको, मुस्लिम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी बातें सुनी नहीं जा रही हैं सरकार में, और उनमें एक डर का माहौल है. और इसके अलावा राजेंद्र सच्चर ने जो अपनी रिपोर्ट तैयार की और लोकसभा में जो पेश की गई, जिसमें यह भी बताया गया था कि जहां पर माइनॉरिटी पीपल रहते हैं उस एरिया में हॉस्पिटल की भी प्रॉब्लम है, प्लस स्कूल की भी कमी है उस एरिया में, प्लस यहां तक की जो राशन की जो शॉप होती है गवर्नमेंट द्वारा जो दी जाती हैं, वो भी क्या है? कम है उस एरिया में. तो ये कुछ पॉइंट निकल करके आए थे सच्चर कमेटी से. इसके अलावा उन्होंने जो सजेशन दिए थे गवर्नमेंट को, उन्होंने ये कहा कि जो मदरसे चलते हैं जो भारत में, उन मदरसों की डिग्री बैंकिंग एज वेल एज डिफेंस सेक्टर में वो मान्य नहीं है. इसलिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि उनकी डिग्री को मान्यता प्रदान करें जो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं. तो एक ही उन्होंने एक पॉइंट दिया था. इसके अलावा हम बात करते हैं कि उनको ऐसा क्यों लग रहा है. जैसे अभी हाल ही में हम बात करते हैं NRC की, जो CAA एक्ट पहले लाया गया, इसके बाद हम NRC बनाया गया. तो इसमें उनको ऐसा डर लग रहा है कि हम NRC रजिस्टर में ना होकर हम बाहर जा सकते हैं, जो हमको सिटीजनशिप नहीं भी मिल सकती है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है हम मुस्लिम हैं, अदर कंट्री से आए हुए हैं. उनके अंदर ऐसा डर है. बट मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट ने NRC जो रजिस्टर बनाया है, वो रजिस्टर कहता है कि जो हमारे पड़ोसी कंट्री है, जिसमें जो हमारे जो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म के जो माइनॉरिटी लोग हैं, उनको जो प्रॉब्लम है उस कंट्री में, उनको हम अपने इंडिया में लाएंगे. इस CAA एक्ट के तहत इंडिया में उनको हम बसाएंगे. क्यों? तो वहां पर वो परेशानी में उनको दबाया जा रहा है पड़ोसी कंट्रीज में. बट जो इंडिया के पर्सन, जो मुस्लिम लोग, उनको डर इस बात का है. क्यों? कि गवर्नमेंट ने जो इसका जो बेस माना NRC लागू करने का इंडिया में, वो है 1971. और गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि हमको 1971 के डॉक्यूमेंट चाहिए. उससे पहले अगर आपके एंसेस्टर अगर इंडिया में रहते थे, अगर उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट है तो आप डॉक्यूमेंट दिखाइए, आपको इस देश का नागरिक माना जाएगा. अदरवाइज आपको इस देश का नागरिक नहीं माना जाएगा, आप उस रजिस्टर से बाहर जाएंगे. और मैं एक एग्जांपल लेता हूं आसाम का, क्योंकि इंडिया में सबसे पहले आसाम ने ही कहा कि हमारे यहाँ NRC लगाइए. सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी. क्यों? उन्हें लगता था कि बांग्लादेश से बहुत ढेर सारे मुस्लिम लोग हमारे आसाम के अंदर प्रवेश कर गए हैं ड्यूरिंग 1971 वॉर. जब बांग्लादेश और पाकिस्तान जब अलग अलग हुए इंडिया के
इंडिया ने हस्तक्षेप किया, बांग्लादेश को अलग किया इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के समय में, तो उस समय बहुत लोगों को पलायन हुआ, जो शरणार्थी रिफ्यूजी बनकर जो इंडिया में आए तो असम में इन्वेड कर गए। तो असम के लोगों ने कहा कि हमारी जमीन तो इन लोगों ने हड़प ली, इसलिए यहाँ पे ये एनआरसी लागू करना चाहिए। फिर क्या हुआ कि सरकार ने जब एनआरसी वहां लगाया तो हिंदू लोग तो आराम से शांत बैठे हुए थे, उन्हें तक हम तो रजिस्टर से बाहर जाएंगे नहीं। बट जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने इस बात का ध्यान रखा और उन्होंने 1971 के पहले के डॉक्यूमेंट अच्छे से तैयार कर लिए, किसी भी प्रकार से क्यों कर लिए। बट जब उसमें एनआरसी लगाया गया तो उसमें 15 लाख लोग बाहर हुए, कि ये माना गया कि 15 लाख लोग असम के नहीं हैं। इनमें से 75% हिंदू बाहर हुए, ओनली 25% मुस्लिम बाहर हुए। क्यों? कि मुस्लिम लोगों ने टाइम रहते हुए अपने कागज को तैयार किया और हिंदू लोग जो थे वो उन्हें लगा कि हम तो रजिस्टर में आ ही जाएंगे, बट उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट तैयार नहीं कराए, इस वजह से 75% बाहर हो गए। फिर बाद में सरकार ने इस एनआरसी को नहीं माना और रुपए सरकार कितने खर्च हो गए? 1600 करोड़ रुपीज खर्च कर दिए सरकार ने यहाँ पर एनआरसी लागू करने में। इसके अलावा मुस्लिम लोगों को लगता है कि जब वो अपनी बात को कहते हैं, क्यों बात इसलिए कह पाते हैं कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी लोगों को इजाजत देता है, राइट देता है। तो आप आर्टिकल 19 का यूज करके आप अपनी फ्रीडम को बनाए रख सकते हैं, आप अपनी वॉइस को कहीं भी आप बोल सकते हैं। बट कई अभी हाल ही घटना है, जुबैर नाम का पत्रकार था, उसको जेल में बंद किया गया क्योंकि उसने किसी पर्सन के खिलाफ बताया कि इस पर्सन ने ऐसा बोला हमारे धर्म के खिलाफ, लेकिन उस जुबैर पर्सन को बंद कर दिया गया जेल में, उसको जमानत नहीं दी जा रही थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिहा किया। तो उनको लगता है कि हमको बोलने भी नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा उनके साथ कुछ घटनाएं बताता हूं जो उनके साथ कुछ घटनाएं घटित हुई। हम देखते हैं बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद 1991 से 1992 ये केस चला, जब वहां पर हिंदू लोगों ने कहा ये जगह हमारी है, यहाँ पे राम भगवान इस अयोध्या में पैदा हुए थे। बाद में बाबरी ने आकर उस टेम्पल के ऊपर गुम्बद बना दिया और वो बाबरी मस्जिद बन गई। बट उसी समय धमाके हुए, उसी के बाद जब उनके पक्ष में जब चीजें गई हिंदू धर्म के, तो कुछ धमाके हुए अयोध्या में, कई ट्रेनों में धमाके हुए। तो उसी समय कुछ लोगों को अरेस्ट किया गवर्नमेंट ने। 2 पर्सन को अरेस्ट किया गया मुंबई से। एक की उम्र थी 23 इयर्स और एक की थी 18 इयर्स। दोनों भाई थे, दोनों ही मुंबई में पढ़ रहे थे। दोनों को अरेस्ट किया। इसके बाद उन पर टाडा एक्ट लगाया गया, जो आतंकवादियों के खिलाफ जो टाडा एक्ट यूज किया जाता था, उसको हटा दिया गया, डिमोलिश कर दिया गया है। बट जब सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग पहुंचे, ये रिहा हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो दोषी है ही नहीं है, ये गिल्टी नहीं है इस चीज के, आपने इनको गलत पकड़ा है। उनके जिंदगी के 23 इयर्स बर्बाद गए। उनको 2021 में छोड़ा गया जेल से। उनको लग रहा है कि उनको गलत चीजों में कई बार फंसा दिया जाता सरकार द्वारा बिना किसी जांच के, उनको डर लगता है। इसके अलावा एक चीज और होती है, जो वर्शिप एक्ट बनाया गया उसी समय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वर्शिप एक्ट बनाया कि अब इसके बाद बाबरी मस्जिद के बाद जो प्लेस किसी भी धर्म का जो जहां बना हो वहीं बना रहे, किसी का भी हो। लेकिन अभी हम काशी का मामला देख सकते हैं, ज्ञान वापी मस्जिद का। हाई कोर्ट ने कानून बनाया कि जो चीज जहां है वो उसकी वहीं रहेगी। ज्ञान वापी में क्या है? ज्ञान वापी में उनकी मस्जिद बनी हुई है, वो लोग कहते हैं ज्ञान वापी हमारी मस्जिद। अब हिंदू लोग कह रहे हैं वहां पर देवियों की पूजा होती है। वास्तव में साल में एक बार खोले भी जाते हैं गौरी जी की पूजा करने के लिए, हिंदुओं के लिए गेट खोले जाते हैं, क्योंकि जो उसका बेस बना हुआ है वो हिंदू धर्म के स्ट्रक्चर की तरह कंप्लीट लग भी रहा है। लेकिन अगर हिंदू लोग अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अगर जाते हैं इस ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर के, तो जो उस समय जो एक्ट बनाया गया था समाज में भाईचारा बनाए रखने के लिए, उस एक्ट का वायलेशन है। एक्ट 1991 जो एक्ट बनाया गया था उसका वायलेशन हो रहा है।